ओके, तो हम जैसे अध्ययन कर रहे हैं गॉस्पेल के ऊपर, क्यों क्यों क्रिश्चियन लोगों को गॉस्पेल्स या फिर आत्मा जीतनी चाहिए, क्यों मसीहों को आत्मा जीतने का कार्य करना चाहिए। हम सब क्रिश्चियन हैं और बाइबल हमें बताती है और हमें ये आदेश को देती है, आज्ञा को देती है कि हम मसीहों को क्या करनी चाहिए, आत्मा जीतनी चाहिए, गॉस्पेल प्रचार करनी चाहिए। ठीक है, ये किसकी ओर से आज्ञा है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से एक आज्ञा है। ना तो कोई मनुष्य ने कहा कि तुम जाओ जाके प्रचार करो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने खुद हमें आज्ञा को दी है कि तुम जाकर क्या करो, सुसमाचार का प्रचार करो। वही हम देख रहे हैं। ओके, हम वही वचन में आप वापस से आ जाएंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14। वचन 12। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मुझसे भी तुम महान बड़े काम करोगे। क्या आपको लगता है कि हमें लगता है कि हम प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा महान काम कर सकते हैं? नहीं, राइट? क्या हम पानी के ऊपर चल सकते हैं कोई? यीशु ने क्या कहा कि मुझसे भी तुम महान अद्भुत काम करोगे। यीशु मसीह ने क्या किया? पानी के ऊपर चला। क्या आज तक कोई चल पाया ऐसा? नहीं, कोई भी मनुष्य आज तक इतिहास में ऐसा कोई मनुष्य जो नहीं कर सका जो पानी के ऊपर चल सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी कहा कि तुम मुझसे भी ज्यादा महान कार्य करोगे। अगर हम ये भी देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2 में पानी को क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? द्राक्षरस में बदल दिया। क्या कोई मनुष्य ऐसा कर सकता है? नहीं। लेकिन आज बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं पानी को वाइन बनाने के लिए, पानी को द्राक्षरस बनाने के लिए, जहां पर बहुत सारे कोशिश की जाती है। बहुत सारे नबी लोग, बहुत सारे प्रॉफिट एपोस्टल्स जो होते हैं, लोग क्या करते हैं, लोगों के मन के साथ, माइंड के साथ खेलते हैं और उन लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कोशिश करते हैं कि देखो, मैं पानी, यहाँ पर पानी का बोतल ली जाती है, लेकर लोग क्या करते हैं, पानी के ऊपर प्रार्थना करते हैं और लोगों को पीने के लिए कह देते हैं कि तुम इस पानी को चखो कि पानी का स्वाद कैसा है। और लोग बाद में क्या कह देते हैं कि पानी थोड़ा सा मीठा है। ठीक है, पानी क्या है? मीठा है। जैसे लोगों ने बोलने लगा कि पानी मीठा है, लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, उछलने लगते हैं, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड बोलने लगते हैं। लेकिन वैसा नहीं है। ठीक है, पानी का जो स्वाद है, पानी का स्वाद पानी जैसा ही रहता है। वो बिस्लेरी पानी जो पानी के बोतल में लोग जो बाजार में, मार्केट में जो बेचते हैं, उसका जो स्वाद है थोड़ा सा अलग होता है, जिसके चलते लोगों का माइंड से लोग क्या करते हैं, खिलवाड़ करते हैं और माइंड में ये भरोसा देने के लिए कोशिश करते हैं कि देखो, जो पानी तुम पी रहे हो अभी मीठा हो गया है। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पानी को द्राक्षरस समझते हो क्या है? पानी नहीं रहता उस समय। ठीक है, जो ये जो पदार्थ है, पानी जो है, जब यीशु मसीह ने पानी को बदला, वो पानी और पानी नहीं रहा, वो कुछ और बदल गया। अगर सोचो, कोई यहां पर मजिशियन है, अगर मैं, ठीक है, अगर मुझको बदला जाए तो मैं राजीव नहीं रहूंगा, मैं कुछ और बन जाऊंगा। ठीक है, जैसे पहले बाल था अभी बाल नहीं, वैसा। ठीक है, अलग बनने चाहिए, कुछ अलग। ठीक है, तो पानी उस जो पदार्थ है वो पदार्थ में नहीं रहता, लेकिन वो जो पानी है वो कुछ और चीज में बदलनी चाहिए। उसको हम क्या करते हैं? चमत्कार कहते हैं। लेकिन आजकल के लोग क्या कहते हैं? पानी का बस स्वाद बदल गया। नहीं, पानी का रूप बदलनी चाहिए। पानी का स्वाद, जो उसका रूप है, जो उसका गठन है, सब बदलने चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पानी को द्राक्षरस में बदल डाला। ठीक है, और जब वहां के जो महान जो लोग थे, जब उसने चखा, उसने क्या कहा कि ये द्राक्षरस कहां से आया है? ये तो पहले से भी बेहतर है और क्या है? शुद्ध है, फ्रेश है। ठीक है, बहुत ताजा है। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा चमत्कार कार्य को करता है जो कोई
मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी यीशु कहता है कि तुम मुझसे भी महान और अद्भुत कार्य करोगे। ठीक है। और बाइबल में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 केवल मनुष्य के बारे में लिखा है, केवल जो पुरुष लोग हैं 5,000 पुरुष लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? 5 रोटी और क्या 2 मच्छियों के साथ इतने सारे को लोगों को खिला पाए। क्या कोई ऐसा कर सकता है? नहीं। लेकिन यीशु ने किया। लेकिन फिर भी यीशु कहता है कि तुम मुझसे भी महान कार्य को करोगे। ठीक है। लेकिन हम अभी तक नहीं कर पाए। कोई हम ऐसा कर पाए? पानी के ऊपर चले, पानी को द्राक्षरस में बदला, 5,000 पुरुष लोगों को खाना खिलाए। अगर परिवार सब लोग इकट्ठा करे तो करीबन 25 लोग हो जाएंगे, जो कि नामुमकिन है मनुष्य के द्वारा। लेकिन फिर भी यीशु कहता है कि तुम मुझसे भी महान कार्य को करोगे। ठीक है। महान कार्य को तुम करोगे। तो आज हम 3 विषय को देखने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं, उसी के ऊपर हम थोड़ा गौर करेंगे। ओके, आप मेरे साथ एक वचन को खोलें। उस 3 विषय को देखने से पहले हम एक वचन को गौर करेंगे, जहां पर हर विश्वासियों को एक आज्ञा दी गई है। और ये आज्ञा क्या है उसको हम आइए बाइबल से गौर करते हैं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, पिछले हफ्ते भी हम इस वचन को गौर किए थे। आइए एक बार हम फिर से देखेंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 दे। ओके, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 28 18 से लेकर 20 तक। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और अपने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उसके साथ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अनंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ओके, तो हमें जाकर क्या करना चाहिए? प्रचार करनी चाहिए। ये क्या है? एक आज्ञा है। ठीक है। यहां पर परमेश्वर यीशु हमें रिक्वेस्ट नहीं कर रहा कि प्लीज जाओ, कृपा करके जाओ, जाकर तुम क्या करो, लोगों को यीशु के बारे में बताओ, लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। नहीं, प्रभु यीशु मसीह यहां पर हमें क्या कहता है कि तुम जाओ। ठीक है। यीशु ने क्या कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी में मेरे पास क्या है? अधिकार है। किसके पास अधिकार है? यीशु के पास अधिकार है। तो यीशु के पास अधिकार है और यीशु ने हमें क्या कहा है? तुम जाओ, आज्ञा दिया है। ठीक है। हमें रिक्वेस्ट नहीं किया, विनती नहीं कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह हमसे। यीशु का ये आज्ञा है कि तुम जाओ, जाकर क्या करो? प्रचार करो। जैसे हमने संडे को पास्टर के प्रचार से हमने सुना, अगर कोई मसीह अगर किसी को यीशु के बारे में नहीं बताता तो वो परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर से प्यार नहीं करता। ठीक है। अगर कोई परमेश्वर का प्यार को किसी और से जाकर नहीं बांटता, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं और वो प्रभु को नहीं जानता। वो कैसे प्रभु को जानता है? बहुत दूर से जानता है। ठीक है। प्रभु को जानना और प्रभु को दूर से जानना 2 अलग अलग अंतर है, दोनों में अलग अलग बात है। हम प्रभु को कब करीब से जानते हैं? जब हम उनकी वचनों को मानकर हम चलेंगे। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं? उन लोग जानते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा कि तुम जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। उन लोग क्या है? दूर वाला मसीह है। उन लोग दूर से ही प्रभु को जानते हैं। कोई बात नहीं, देख लूंगा, साल में एक बार जाऊंगा, कभी मन किया तो आ जाऊंगा। उन लोग दूर वाला मसीह है, दूर से उन लोग प्रभु को जानते हैं। जबकि यीशु ने कहा कि तुम जाओ, यीशु ने हमें आज्ञा दी है कि तुम जाओ, जाकर क्या करो? तुम सुसमाचार प्रचार करो। आप खुद के बारे में सोचें, हम प्रत्येक जन अपने अपने बारे में सोचें। हमने यहां पर कोई भी दर्शन नहीं पाया, राइट, जहां पर हमें
प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे, तुम्हें आकर गॉस्पेल प्रचार करेंगे? नहीं, कोई भी हमें दर्शन नहीं मिली है यहाँ पर कि परमेश्वर ने खुद आकर हमें गॉस्पेल प्रचार किया, स्वर्गदूत ने खुद आकर हमें गॉस्पेल प्रचार किया। नहीं, किसी ने ना किसी ने हमें क्या किया है, गॉस्पेल बताए, किसी ने ना किसी ने हमें गॉस्पेल ट्रैक्ट्स दिए। अभी हम हाल ही में एक गवाही को सुन रहा है, टेस्ट में लास्ट वीक को क्या हुआ, एक लड़का, राइट, उसे बस में एक गॉस्पेल ट्रैक्ट्स मिला, लव स्टोरी, किसी और का वहां पर था। उसने सोचा कि चलो मैं पूछ लूं ताकि मैं उसको देख सकूं। उसने पूछा और बाकी के लोग ने बोला हाँ ले सकते हो, तो उसने लिया, उसने पढ़ा, फिर पास्टर को उसने कॉल किया और भी उसने जानने के लिए आशा रखा। और इस हफ्ते में क्या वो चर्च को आए, राइट, चर्च को आए। तो देखो, गॉस्पेल ट्रैक्ट्स की तरह लोग उद्धार पा सकते हैं, सुसमाचार की तरह लोग क्या पा सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं। हम भी पापी थे, लेकिन यीशु के अनुग्रह से हम क्या पाए, उद्धार पाए। नहीं तो हम हर कोई नरक के योग्य है, हम कोई भी स्वर्ग के लायक है ही नहीं। लेकिन ये परमेश्वर का दया है जो प्रभु ने हमें उद्धार दिया। परमेश्वर का दया है जो हमें उन्होंने क्या दिया है, पाप से क्षमा दिया है। आज भी हम ऐसा जीवन को जीते जैसे कि हमारा उद्धार हुआ ही नहीं, है कि नहीं। बहुत सारे समय हमारे अंदर अहंकार भर जाता है, घमंड भर जाता है, हम अपने आप को महान समझने लगते हैं, खुद को हम दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं। प्रभु को जो महिमा देनी चाहिए, जो समय देनी चाहिए, वो हम नहीं देते हैं। और इससे हम क्या साबित करते हैं परमेश्वर को कि मेरा कोई उद्धार नहीं हुआ, मुझे कोई परमेश्वर की जरूरत ही नहीं। हम ऐसा जीवन को जीते हैं जैसे मेरा उद्धार नहीं हुआ। लेकिन देखो, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया है और अभी भी परमेश्वर हमें आशीष को देना चाहता है। समय पे समय हमें वो मौका को देता है ताकि हम हमारे पापों से मन फिराए और प्रभु से हम सही हो जाए, ठीक है। इसीलिए जो गॉस्पेल प्रचार करना क्या है, बहुत जरूरी है। हमने प्रभु को चखा, अभी हमारा क्या कर्तव्य है कि हम दूसरों को भी चखाए कि स्वाद कितना मधुर है। एक वचन आप मेरे साथ खोले भजन संगीत में, साम चैप्टर 34, साम्स चैप्टर 34 भजन संगीत 34 का 8। हिंदी में कोई क्या परमेश्वर को चख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला, कितना मधुर है, ठीक है। अगर सोचो कहीं पे हमें एक रेस्टोरेंट मिल गई जहां पर खाना शायद से मुफ्त में हो, ऐसा होते नहीं सकता। या फिर सोचो कि खाना काफी स्वादिष्ट है और काफी सस्ते में खाना है, ठीक है। और आप एक दिन गए, अनजाने में आप गए और वहां पर आपने विजिट किए, गए आप वहां पर खाना मंगवाए, खाना खाए और जो बिल था वो भी काफी सस्ता था, खाना भी काफी स्वादिष्ट, ठीक है। आप खाए, पेट भर गए, आपके पैसा भी कम गए जेब से ठीक है। तो आप क्या करेंगे, शायद से आप खुशियां बांट सकते हैं अपने परिवार के लोगों को, शायद से बता सकते हैं ऐसा ऐसा मैंने उस रेस्टोरेंट में गए थे, काफी सस्ता है, काफी स्वादिष्ट भी है, ठीक है। फिश करी जो है काफी गोवन स्टाइल में बनाते हैं, अच्छा बनाता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, अगर सस्ता है, स्वादिष्ट भी है, जगह भी अच्छा है, लोकेशन काफी अच्छा है, नजदीकी जगह में है, तो आप क्या करेंगे, दूसरों को शायद से बताएंगे, दूसरों को शायद से आप खुशियां बांटेंगे। देखो वहां पर जाओ, जाके एक बार ट्राई करो। शायद दूसरों को आप नहीं बताएंगे, लेकिन अपने परिवार के लोगों को तो जरूर से आप बताएंगे, है कि नहीं कोई ऐसा लगता है मैं क्यों बताऊं भाई, मैं अकेला जाऊंगा, खुद खाते रहूंगा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। ऐसा हो सकता है शायद से, लेकिन अपने परिवार के लोगों को तो शायद जरूर से बताएंगे ही। अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने क्या कहते हैं उसको, भाई के क्या कहते हैं, हाँ रिश्तेदार, हाँ रिश्तेदार, अपने कजन भाई बहन, सबको आप बताएंगे, अपने घर के लोगों को एटलीस्ट। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहता है कि तुमने गॉस्पेल को पाया, तुमने प्रभु यीशु को चखा, अभी तुम्हारा काम क्या है कि तुम दूसरों को भी बताओ परमेश्वर की भलाई के बारे में, कि परमेश्वर कितना भला है, ठीक है। परमेश्वर कितना भला है, क्योंकि इसके बिना स्वर्ग जाना नामुमकिन है। इसके बिना हम हर कोई क्या होंगे, हम नरक में जाएंगे, ठीक है। तो हमें
स्वार्थी मसीह तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यीशु कहता है कि तुम मुझसे भी महान कार्य करोगे। अभी ये कार्य क्या है? गॉस्पेल प्रचार करना, आत्मा जीतना, ठीक है। जब यीशु मसीह संसार में थे, यीशु ने आत्मा जीता, यीशु ने लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया, कैसे स्वर्ग जाना है, कैसे स्वर्ग राज्य को प्राप्त करना है। प्रभु यीशु मसीह ने वो सब कुछ लोगों को बताया। लेकिन यीशु इस संसार, इस धरती को छोड़ने से पहले यीशु ने उस आज्ञा को मनुष्य जाति को दिया है, ठीक है। वही हम अभी देखने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझसे भी तुम महान कार्य करोगे, और वो क्या है? गॉस्पेल प्रचार करना, या फिर जिसको हम कहते हैं सोल विनिंग, राइट? हम आत्मा जीतना। हम कैसे आत्मा जीत सकते हैं? गॉस्पेल के द्वारा। अभी यीशु कहता है कि मैं आकर गॉस्पेल नहीं सुनाऊंगा, मैं आकर खुद के बारे में नहीं बताऊंगा। अभी ये जो कार्य है, ये कार्य किसको दिया गया है? चर्च को। ये कार्य, ये जो जिम्मेदारी है, ये जो कर्तव्य है, किसको दिया गया है? चर्च को दिया गया है। चर्च में कौन है? हम है, राइट? चर्च में पास्टर रहते हैं, और हर जो यीशु मसीह को जाने हैं सब बिलीवर्स, राइट? सबको मिलाकर एक कलीसिया होता है। अभी ये नहीं कि कलीसिया केवल पास्टर है, नहीं, पास्टर कलीसिया नहीं है, ठीक है। पास्टर कलीसिया नहीं है, या फिर एक इंडिविजुअल वो कलीसिया नहीं है। कलीसिया हर कोई कौन है? कलीसिया सब लोगों को मिलाकर लोकल चर्च, हर कोई, जितने सारे विश्वासी है जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है, जो लोकल चर्च में आते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, वो कलीसिया है। अभी यीशु मसीह ने कहा कि केवल मैं ये कर्तव्य जो है केवल पास्टर को दूंगा, नहीं, ये कर्तव्य किसके ऊपर दिया गया है? कलीसिया के ऊपर, चर्च के ऊपर। अभी हम हर कोई क्या है? कलीसिया है। तो अभी केवल मेरा कर्तव्य नहीं बनता कि मैं गॉस्पेल प्रचार करूं, अभी केवल आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आप गॉस्पेल प्रचार करें। ये कर्तव्य अभी हर किसी का है, यानी कि कलीसिया का है, चर्च का है। क्या करना? आत्मा जीतना। इसीलिए यीशु कहता है कि ये सब जो चमत्कार मैंने किया है वो बस कुछ समय के लिए था और लोगों के फायदे के लिए था, लोगों के लिए फायदे के लिए किया, और मेरी महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए मैंने वो सब चमत्कार को किया है। अभी अगर तुम्हें परमेश्वर को महिमा देना है, चमत्कार अगर करना है, अद्भुत कार्य अगर करना है, तुम्हें आत्मा जीतना है। आत्मा जीतने से क्या होगा पता है? जब हम किसी को यीशु के बारे में बताते हैं और वो उस इंसान का जब उद्धार होता है, उससे क्या होता है? परमेश्वर को महिमा मिलता है। यीशु ने अपना कार्य किया, यीशु ने क्रूस पर मरा, इसके द्वारा क्या हुआ? परमेश्वर को महिमा मिला, राइट? परमेश्वर को क्या मिला? महिमा मिला। अभी हमारा काम क्या है? बिलीवर लोगों का आत्मा जीतना। जब हम आत्मा जीतेंगे, हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं, इससे हम फल ला सकते हैं, इससे हम मुकुट जीत सकते हैं, मुकुट को हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे हम परमेश्वर की ओर से हम ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं जब हम आत्मा जीतेंगे। इसी के बारे में परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझसे भी महान कार्य करोगे, क्योंकि यीशु मसीह अभी किसी का आत्मा जीतने के लिए नहीं आएगा, या फिर किसी को गॉस्पेल बताने नहीं आएगा, या फिर किसी के सपने में आकर किसी को सुसमाचार नहीं बताएंगे। अभी ये कार्य कलीसिया को दिया गया है। इसीलिए यीशु कहता है कि तुम जाओ, जाकर क्या करो? गॉस्पेल प्रचार करो, चेला बनाओ, बपतिस्मा दो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, और सिखाओ जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया है, उन सब चीजों को, उन सब बातों को तुम क्या करो? दूसरों को तुम सिखाओ और बताओ, ठीक है। तो हम इसी के बारे में देखेंगे। महान कार्य वो कौन सा है? आत्मा जीतना, सोल विनिंग, जो हम हर शनिवार को जाते हैं, राइट? हम सोल विनिंग क्या करते हैं? शाम को जाते हैं गॉस्पेल ट्रैक्स बांटते हैं, और लोगों को हम बताने के लिए कोशिश करते हैं कि ये गॉस्पेल ट्रैक्स किस चीज के बारे में है, क्या है, वो हम लोगों को बताते हैं। आत्मा जीतना, हम वहां पर समय वेस्ट करने नहीं जाते हैं, जहां पर हम बहुत से लोगों को लगता भी है कि उन लोग क्यों जाते हैं हर हफ्ते, राइट? लोग बोलते भी है, क्यों तुम लोग खाली फुकट आते हो, इससे क्या मिलता है? तुम लोग को पैसा दिया जाता है क्या? लोग ऐसे सवालों को करते हैं, खाली खुटे सुनाते हैं, डिस्करेज करते हैं। केवल हिंदू लोग ही नहीं, केवल बाकी धर्म के लोग ही नहीं, लेकिन
क्रिश्चियन लोग ही ऐसा करते हैं, पता है, क्रिश्चियन लोग ही हमें क्या करते हैं, काफी सारे समय डिस्करेज करते हैं, जाके कुछ फायदा नहीं, लोगों का कुछ उद्धार नहीं होने वाला, लोगों का जीवन बदलने नहीं वाला। हमें खुद के बारे में ही देखना चाहिए कि हमारा जीवन कैसा बदला। ठीक है, हमारा जीवन भी गॉस्पेल के द्वारा ही बदला। जब किसी ने हमें यीशु के बारे में बताया, हमारा जीवन भी इस शुभ समाचार के बदौलती क्या हुआ, बदल गया। तो अभी हमारा भी काम है कि हम गॉस्पेल को जो है दूसरों के सामने लेकर जाएं। ओके, तो आइए हम इस समय एक वचन खोलते हैं। हम मेरे साथ खोल सकते हैं प्रेरित के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8। ओके, वर्स नंबर 27 से हम देखेंगे। वर्स नंबर 27 में देखो क्या लिखा है। And he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority, and of Candace, queen of the Ethiopians, who had the charge of all the treasure, and had come to Jerusalem for to worship, was returning and sitting in his chariot, read Isaiah the prophet. Then the Spirit said unto Philip, Go beyond and join thyself to this chariot. हम्म, And Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah and said, Understandest thou what thou readest? ओके, या हो गया इतना तक अभी फिलहाल के लिए। तो यहां पर एक व्यक्ति है जो परमेश्वर से अनजान है, जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानता। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि क्या अभी यीशु, पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत आकर सुसमाचार को प्रचार करेंगे। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि देखो, यीशु तो अभी सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे, ना ही पवित्र आत्मा प्रचार करेंगे, लेकिन ये जो कर्तव्य है, ये जो भार है, ये हमें दिया गया है, तो हमें ही करना होगा। जो काम जिसको दिया गया है वो काम उसी को करनी चाहिए। ठीक है, जो काम जिसको दिया गया है वो काम उसी को करनी चाहिए। तो यहां पर एक व्यक्ति जो कि पुराने नियम से कौन सी पुस्तक को रीड कर रहे थे? यशाया, राइट। यहां पर वो यशाया पुस्तक को देख रहे थे, जहां पर वो नहीं समझ पा रहे थे वो क्या 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 पढ़ता है, वो नहीं समझ पाते हैं। तो जैसे परमेश्वर का आत्मा, ठीक है, परमेश्वर का आत्मा फिलिप से कहता है कि तुम जाकर क्या करो, उस व्यक्ति के पास जाकर तुम परमेश्वर के बारे में सुनाओ। कौन कहता है? पवित्र आत्मा। किसको कहता है? फिलिप को, राइट। पवित्र आत्मा फिलिप से कहता है कि तुम जाओ, उस व्यक्ति के पास जाकर तुम क्या करो, उन्हें तुम समझाओ, उन्हें तुम यीशु के बारे में बताओ। तो इससे क्या साबित होता है कि पवित्र आत्मा वो खुद प्रचार नहीं करता, लेकिन वो इंसान को, हम मनुष्य को, वो कलीसिया को क्या करता है, वो सामर्थ को देता है। इसलिए लिखा है एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 कि जब पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पर उतरेगा, तुम क्या करोगे? तुम हर जगह में तुम उनका गवाही दोगे, राइट। जूडिया, यरूशलेम, दुनिया के हर कोने कोने में तुम जाकर क्या करोगे? यीशु की गवाही को तुम दोगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ जब कलीसिया के ऊपर उतरता है, तो वैसे ही पवित्र आत्मा ने क्या किया? फिलिप को इस्तेमाल किया। पवित्र आत्मा खुद जाकर नहीं गया कि अभी मैं तुम्हें क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है? अदृश्य है। लेकिन आज लोग आत्मा में देख सकते हैं, आत्मा को सुन सकते हैं, आत्मा को लोग परख सकते हैं, अजीबो गरीब लाइट से लोग देख सकते हैं। कोई कोई कहता है कि पवित्र आत्मा का बहुत सारे लाइट है, कोई कोई लाल कलर का है, कोई कोई ब्लू कलर का है, कोई कोई बोलता है ऑरेंज कलर का है, ठीक है। कोई कोई बोलते हैं कि 9 कलर का है पवित्र आत्मा का रंग।
अलग अलग रंग में पवित्र आत्मा पधारते हैं, अलग अलग रंग में पवित्र आत्मा हमें रंगों में दिखाई देता है और वो हमें दर्शन को देता है। हमारे बाइबल कॉलेज में एक स्टूडेंट था, ठीक है, शायद ऑल गोवा से वो, तो उसको हमेशा लगता था कि पवित्र आत्मा ने मुझे मुकुट पहनाया है, पवित्र आत्मा मुझे अलग अलग कलर में दिखाई देता है, पवित्र आत्मा मुझसे बोलता है। तो उसको लगता है कि पवित्र आत्मा का आग उसके ऊपर है, ऐसा उसको फील होता था। तो उसने बोला कि पवित्र आत्मा का बहुत सारे रंग है, लाल लाल कलर का है, ब्लू कलर का है, ऑरेंज कलर का है, कभी कभी वो अंधेरा दिखता है। ऐसा कुछ नहीं है, बाइबल में ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है कि पवित्र आत्मा का रंग है। पवित्र आत्मा क्या अदृश्य है कि नहीं? जॉन चैप्टर 4 वर्स नंबर 20 में क्या लिखा कि परमेश्वर आत्मा है कि नहीं? जो प्रभु की आराधना करे वो आत्मा में और सच्चाई में आराधना करनी चाहिए। परमेश्वर अदृश्य है। जब हम बाइबल में देखते हैं कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स नंबर 15 में बाइबल लिखा है कि परमेश्वर अदृश्य है। परमेश्वर क्या है? अदृश्य है। पवित्र आत्मा है कि नहीं? आत्मा वो अदृश्य है। लेकिन आत्मा अभी अगर हाल ही में अगर पुराने समय में देखते हैं, लोग बोलते रहे हमने आत्मा देखा, भूत देखा, है कि नहीं? चलो वो तो अलग टॉपिक हो गया कि भूत होता है कि नहीं होता है, क्या भूत लोग देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने काफी सारे समय सुना रहेगा, मैंने भी सुना, जहाँ पर लोग कहते हैं कि वो मरे हुए इंसान का रूप लेकर आता है, मैंने उसको देखा, वो मरा हुआ इंसान दरवाजा के सामने था, उसको मैंने देखा, है कि नहीं? आपने सुना रहेगा ऐसा। तो बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा क्या है? अदृश्य है, हम उसको देख नहीं सकते। और पवित्र आत्मा खुद क्या नहीं करता? गॉस्पेल प्रचार नहीं करता। ये क्लियर है, ठीक है? कहीं पे भी हम नहीं देखते हैं बाइबल में कि पवित्र आत्मा जाकर किसी को यीशु के बारे में बता रहे हैं, कि पवित्र आत्मा जाकर किसी को गॉस्पेल बता रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा हमेशा लोगों का इस्तेमाल करता है, कलीसिया को इस्तेमाल करता है, ताकि कलीसिया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर क्या करे? प्रचार करे। क्योंकि हम खुद के सामर्थ्य से हम कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? हमें नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, मैं बोल सकता हूँ, मेरे पास नॉलेज है, ठीक है? हमारा नॉलेज कुछ काम नहीं होने वाला अगर वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में ना हो तो, ठीक है? आज बहुत सारे स्कॉलर्स है, राइट? बहुत सारे स्कॉलर्स है, बहुत सारे बुद्धिमानी लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारे बुद्धि हैं, जिन्होंने बाइबल को करीबन 100 बार 50 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है? लेकिन अगर उन लोग के जीवन को परमेश्वर का आत्मा इस्तेमाल ना करे तो वो मेहनत, वो बुद्धि, वो ज्ञान कुछ काम का नहीं, ठीक है? अगर आपके पास इतना सा भी ज्ञान है और आपके अंदर वो इच्छा है, जुनून है परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए, परमेश्वर उस छोटी सी आग को इस्तेमाल करेगा, ठीक है? छोटी सी आग अगर हम इधर किधर कोने में लगा देंगे पूरा घर जल जाएगा, है कि नहीं? वैसा तो परमेश्वर हमारी इस छोटी सी आग को देखता है कि इसके अंदर कितना इच्छा है, कितना जुनून है। अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी नॉलेज है, अगर हम गॉस्पेल जानते हैं, परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर हकलाने वाला इंसान को भी इस्तेमाल किया और उसको क्या बनाया? लीडर बनाया, जहां पर वो इजराइल लोगों को मिस्र देश से छुड़ा के लेके आया, है कि नहीं? उसको बोलने नहीं आता है, हकलाता है, फिर भी परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। अगर हम जेरेमिया में देखेंगे, जेरेमिया के बारे में, जेरेमिया काफी छोटा था, वो बोलता है परमेश्वर मुझसे नहीं होगा, मैं तो बहुत छोटा हूँ, बालक हूँ। लेकिन परमेश्वर वचन में लिखा कि परमेश्वर ने उसके मुंह में वचन को डाला, जहां पर वो छोटा होने के बावजूद, बालक होने के बावजूद भी वो प्रचार किया। हालांकि कोई भी उसकी बात नहीं सुना, फिर भी उसने प्रचार करना बंद नहीं किया। लोगों ने इसको मारा, जेल में डाला, इसीलिए उसको कहा जाता है वो रोने वाला प्रॉफिट है, ठीक है? कोई भी उसकी नहीं सुना, फिर भी उसने प्रचार करना, परमेश्वर के बारे में बताना, उसने कभी बंद नहीं किया। तो ऐसा मत सोचना कि कोई हमारा नहीं सुन रहा है, टैक्स ले रहे लेकिन उधार नहीं पा रहा है। आप बस बीज को बोते जाओ, ठीक है? बीज को बोते जाओ और प्रार्थना के द्वारा पानी आप डालते जाना, ठीक है? लोगों का उद्धार करना किसका काम है? हमारा काम नहीं है। हम किसी को उधार नहीं दे सकते हैं, राइट? हम परमेश्वर नहीं है। उधार देने का काम, आत्मा को बचाने का काम किसका है? परमेश्वर का। हमारा काम केवल बीज बोना, हमारा काम क्या है? बस लोगों को सुसमाचार बताना। अगर परमेश्वर आत्मा के द्वारा उनके जीवन में काम करता है तो उसका उद्धार होगा,
वो परमेश्वर का काम है, आत्मा जीतना या फिर आत्मा को बचाना या फिर लोगों को उद्धार देना। हमारा काम क्या है? केवल मुंह खोलो और गॉस्पेल को बताओ, यीशु के बारे में बताओ। ठीक है। तो ये इस कहावत पे मत सुना जहां पर लोग बोलते हैं कि परमेश्वर की आत्मा के काफी सारे कलर है, आत्मा मेरे सपने में आया, आत्मा मेरे रूम में आया, आत्मा ने मुझे अन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य दिया। नहीं, ठीक है। जो अन्य भाषा के बारे में भी अगर हम देखेंगे, जो एक्स चैप्टर 2 में हुआ, उसके बाद से ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ जहां पर लोगों ने अपने अपने भाषाओं में सुना। मैं अगर बोडो में बोलूं किसी को समझ में नहीं आएगा यहाँ पर कोई कोई हंसेंगे लेकिन नहीं, सब लोग हंसेंगे यहाँ पर। बस 2-3 शब्द जो मैंने बताए आप लोगों को शायद से वो समझ में आ सकता है। उसके अलावा अगर मैं कुछ और बोलना शुरू करूँ यहाँ पर, किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन उन दिनों में क्या हुआ, एक्स चैप्टर 2 में, जहां पर 13 अलग अलग कंट्री से, ठीक है, 13 अलग अलग कंट्री से लोग इकट्ठे हुए थे, जहां पर यरूशलेम में लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं। और उस समय क्या हुआ, प्रचार पत्रोस करता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ लोगों के ऊपर उतरता है और पत्रोस खड़े होकर अपने खुद की भाषा में वो बोलना शुरू करता है। वहां पर कितने अलग अलग देश के लोग थे? 13 कंट्रीज, डिफरेंट अलग अलग। शायद कोई स्पेनिश हो सकता है, कोई चाइनीज हो सकता है, जो भी आप सोच सकते हैं वो हो सकता है भाषा, ठीक है। तो जब पत्रोस खड़े होकर प्रचार करता है, लोगों ने अपने अपने खुद के भाषा में सुना। अरे ये तो गलील के भाषा में बोलता है, मैं कैसे अपनी भाषा में सुन पाता हूँ भाई? मैं बोडो बोल रहा हूँ, ये ओडिया में समझ रही है, कोंकणी में समझ रहा है, कोई तमिल में, कोई कन्नड़ा में, ठीक है, अपने अपने भाषा में सब लोग समझ पा रहे हैं। वो एक ही बार हुआ अभी तक बाइबल के इतिहास में, बाद में और दूसरी बार होते हुए हम कहीं भी नहीं देखते हैं। लेकिन आज के लोग क्या दावा करते हैं? पवित्र आत्मा मुझे अन्य भाषा बोलने का सामर्थ्य दिया, और हम लोग ऐसा भाषा बोलते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन नहीं, जिसका कोई मीनिंग नहीं, शावा लाबा 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 लाबा, बस हर कोई वही सेम, जिसका कोई मीनिंग नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं, जहां पर लोग गिरते हैं, जहां पर लोग बेशर्म होकर औरत लोग गिरते हैं, पलटियां खाते हैं, जहां पर परमेश्वर को कोई महिमा नहीं मिल रही, जहां वहां पर बस क्या हो रहा है, मसीहों का मजाक उड़ाया जाता है, मसीहों का ठट्टा, प्रभु यीशु मसीह का सम्मान। लेकिन जब पवित्र आत्मा कार्य करता है, वो लोगों को बोलेंगे, लोगों को सामर्थ्य देंगे, ठीक है। आप खुद महसूस कर पाएंगे, जब पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा ना, आप खुद महसूस कर पाएंगे उस समय, ठीक है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं पवित्र आत्मा का इस्तेमाल आप चाहते हैं तो आपको बाइबल पढ़नी चाहिए, बाइबल वर्स वगैरह आपको मेमोराइज करनी चाहिए, ठीक है। बाइबल के कहानियों को आपको जाननी चाहिए। अगर आप बाइबल वर्स वगैरह अगर आप मेमोराइज नहीं करेंगे, क्योंकि लिखा है बाइबल में, पवित्र आत्मा, यीशु कहता है, आप मेरे साथ खोले एक वचन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14, जहां पर लिखा है कि वो हमें सब सिखाएंगे। He shall teach you all things. 26. यस, कोई रीड करे? But the Comforter, which is the Holy Ghost, the Father will send in my name. He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. सबसे पहली बात क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखाएंगे, ठीक है। जब तक हम हमारे हृदय को प्रभु को नहीं देंगे, पवित्र आत्मा हमें नहीं सिखा पाएंगे। जब तक हम हमारे हृदय को नम्र नहीं करेंगे, अगर हम पत्थर का दिल बना के रखेंगे, हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। अगर हमारे अंदर होगा मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है, सब पहले मैं सुन चुका हूँ, पहले मैं जान चुका हूँ, अभी मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं। अगर हम इस प्रकार के एटीट्यूड को रखेंगे, हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, पवित्र आत्मा हमें कुछ नहीं सिखाएंगे। सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? वो सिखाता है। और दूसरी बात क्या करता है? देखो,
कि वो हमें हमारे स्मरण में ले आता है। जो कुछ भी हम सीखते हैं, जो कुछ भी हम बाइबल से याद करते हैं, वो हमें स्मरण में ले आएंगे, है कि नहीं? यानी कि अगर सच में मैंने गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 6 को मैंने याद किया, क्या लिखा वहां पर? हाँ, अगर कोई ऐसा याद किया है, उस समय क्या होगा पता है? जब विटनेस करेंगे, किसी को गॉस्पेल बताएंगे, पवित्र आत्मा इस वचन को आपके जहन में ले आएंगे। ठीक है, पवित्र आत्मा इस वचन को आपके जहन में ले आएंगे, जहां पर आप उस व्यक्ति को बता पाएंगे, देखो यीशु ने कहा कि मां, सत्य और जीवन में ही हूं। अगर आपको याद रहेगा, अगर आप गॉस्पेल किसी को बता रहे हैं, कुछ वचनों को आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कि अगर आप रोमन्स पढ़ते हैं, ठीक है, रोमन्स में काफी सारे वचन जो आपको याद करनी चाहिए। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स नंबर 10, जहां पर आप इस वचन की तरह बोल सकते हैं कि देखो सब मनुष्य आते क्या है? पापी है। ठीक है, इस पे क्या लगा कि हर मनुष्य आते क्या है? पापी है। और 3 का 23 जहां पर लिखा कि हम हर किसी ने प्रभु के विरुद्ध पाप किया और प्रभु की महिमा से हम रहित हैं। ठीक है, और इसी का अगर हम 3 का 5 में देखेंगे, वहां पर भी लिखा कि परमेश्वर का प्रेम। अगर आप रोमन्स अगर आप पढ़ते हैं ना, कुछ वचनों को अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आने वाले दिन में हम इसके बारे में सीखेंगे कि कौन सी वचन हमें ज्यादातर याद करनी चाहिए। हालांकि सब वचन आपको याद करा तो अच्छा है, लेकिन कुछ जो मुख्य वचन है मैं आपको दूंगा आने वाले समय में, जहां पर हम आसानी से लोगों को बता पाएंगे। इजी होता है। जब कभी हम किसी को गॉस्पेल बताते हैं, हम डायरेक्ट रोमन्स में जाते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट रोमन्स में जाते हैं, या फिर गॉस्पेल ऑफ जॉन जाते हैं 3:16, वो बाद में आते हैं। पहले हम रोमन्स में जाते हैं, जहां पर हम दिखाते हैं देखो हम हर कोई पापी है। बहुत इजी हो जाता है रोमन्स में। देखो आप खोले में से रोमन्स में बारी बारी देखो, वहां पर सब है एक के बाद एक। देखो रोमन्स 3:10 जहां पर लिखा कि एज इट इज रिटन इज नन राइचियस, नो नॉट वन। वर्स नंबर 23, फॉर ऑल हैव सीन एंड कम शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। हाँ 25, हाँ जहां पर लिखा कि परमेश्वर हमारे जगह में क्या है? वो मरा। ठीक है, वो भी हम दिखा सकते हैं। और इसमें चैप्टर 5 में भी लिखा है, चैप्टर 5 वर्स नंबर 8, बट गॉड कमांडेड हिज लव टुवर्ड्स अस इन दैट व्हाइल वी वर येट सिनर्स क्राइड आउट फॉर अस। ओके, अभी के लिए मैं बस आपको दिखा रहा हूँ ऐसे झलक, बाद में हम अभी रोमन्स 6, हाँ 6:23, इसको भी आप देख सकते हैं। ओके, तो उसी के बाद हम डायरेक्ट चैप्टर 10 में भी हम जा सकते हैं। हाँ ठीक है, तो हाँ, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब हम वचनों को याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे, तो हाँ, सोल विनिंग करना या फिर आत्मा जीतना या फिर गॉस्पेल प्रचार करना बहुत आसान, इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? इस्तेमाल करता है। पवित्र आत्मा खुद गॉस्पेल प्रचार नहीं करता, लेकिन पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल करता है। तो आप यही करें कि आप अपने जीवन को समर्पित करें, ताकि पवित्र आत्मा आपको सिखाए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेमोराइज करने के लिए कोशिश करें बाइबल वर्स वगैरह, कि जब आप प्रचार करते हैं या फिर कुछ आप किसी से बताने के लिए जब आप कोशिश करते हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो परमेश्वर उसी वक्त उस वचनों को आपके जहन में ला देता है। ठीक है, जब हम बाइबल कॉलेज में भी जब सिखाते हैं, तो जब हम बाइबल मेमोराइज करते हैं, तो बहुत आसान होता है स्टूडेंट्स लोगों को बताने के लिए। फिर जब कोई सवाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि सवाल वगैरह काफ़ी सारे समय कठिन हो जाते हैं, तो उस समय हम बोलने के लिए नहीं होता था। अगर हम वचन को याद करते हैं तो इजी हो जाता है सवालों को देने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम रखेंगे, नहीं तो अगले हफ्ता भी हम इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे दोबारा से। तो आइए हम इस समय प्रार्थना करते हैं।